भगवान बोले, भगवान फिर काटने लगे, जल्दी बोल बलि, क्या कहता है, अपने वचन से विमुख होगा? बलि ने कहा कि महाराज एक बात मैं करना चाहता हूँ। भगवान बोले, कहो क्या कहना है? बलि ने कहा कि प्रभु ये बताओ कि धन बड़ा होता है कि धनवान? भगवान बोले, भला तो धनवान होता है। बलि ने कहा, सरकार दो चरण में अभी तक हमारा जमीन नापा है, जगह नापा है, अभी तक जो तीसरा पट जो है आपके सामने ये धनवान खड़ा हुआ है, अपना तीसरा पट हमारे मस्तक पर रख दो, हम जैसे धनवान को भी नाप लो, और मैं आपको क्या दे सकता हूँ? परम कृत्यम गुरु शेषाणी में निजम। भगवान प्रसन्न हो गए और अपना दिव्य बालारविंद बलि के मस्तक पर जैसे ही रख दिया और बोले, बलि तुम धन्य हो, मैंने तुम्हारा सर्वस्व छीन लिया, तुम्हें बांध भी दिया, इसके बाद भी तूने अपना धैर्य और धर्म नहीं छोड़ा। बलि ने कहा, सरकार मुझे फल छीन जाने का चिंता नहीं है, मुझे जो आपने बांधा गर्भवास में इसका भी भय मुझे नहीं है। यदि मुझे भय लगता है तो केवल अपने आसाधुता से। यदि मैं आपको संकल्प ले लिया था कि मैं आपको 3 पट भूमि दूंगा, यदि उससे विमुख हो जाता तो मैं मेरे पूर्वजों की कलंक लगता। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते, कहते आपके पूर्वजों में इतने बड़े बड़े राजा हुए और एक तुम हुए जो एक ब्राह्मण का संकल्प नहीं पूरा कर पाए। भगवान बोले, अब ये बताओ कि 3 पट तो आपने दे दिया, लेकिन यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो अपनी इच्छा भी प्रकट करो। बलि ने कहा कि प्रभु आपकी ये दिव्य झांकी हमें इतनी प्यारी लग रही है कि मैं तो चाहता हूँ कि जीवन भर आपकी यही छटा हमेशा देखता रहूं। भगवान बोले, तुम हमारे सामने ऐसे ही खड़े हो? भगवान बोले, क्या हम हमारे सामने ऐसे ही खड़े रहे? बलि बोला, महाराज जो इच्छा थी हमने तो कह दी, अब खड़ा रहना कि बैठना ही तो आपका ही कार्य है। जो हमारी इच्छा थी वो हमने मांग लिया आपसे, कि मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही मेरे सामने खड़े रहें। बलि भी फंसा दिया। अब भगवान ने कहा, आज से हम तुम्हें वचन देते हैं कि अगले मनवंतर कि तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तुम्हें इंद्र की पदवी प्राप्त होगी तब तक इंद्र एक सामान वैभव सुंदर लोक में तुम भोगोगे, और मैं तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा रहूंगा। यदि तुम बाहर जाओगे तो हमारा दर्शन करोगे, फिर भीतर आओगे तो भी हमारा दर्शन करोगे। वहां पर आते जाते तुम मेरे ही रूपों का दर्शन करेगा। और बलि तो प्रसन्न हो गया, जय हो प्रभु, जय हो तुम्हारी जय हो। अब श्री प्रभु के ध्यान में ब्रह्मादि देवता बैठे रहते हैं, वह परम पिता प्रभु हम जैसे दैत्य के दरवाजे पर द्वारपाल बनकर खड़ा होगा, कितने गौरव की बात है। भगवान बोले भट्ट प्रहलाद से कि बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब अपने परिवार को लेकर के जल्दी से तुम स्थल में जाओ, और सब चलने की तैयारी करने लगे। शुक्राचार्य ने आकर प्रणाम किया। शुक्राचार्य जी बोले कि भगवान भी मिल गए और राजा बलि भी दोनों एक आपस में मिल गए, जो होना था वो हो ही गया, तो हम ही कहे विष्णु से बैठ ले लें। भगवान बोले, आचार्य जी आप तो यज्ञ की तैयारी कराइए और यज्ञ को पूर्ण कराइए। सुंदर लोक में भगवान पहुंच गए। अब भगवान तो वहां राजा के बलि के द्वारपाल बन गए। अब भगवान का लोक खाली हो गया सिंहासन। अपने सुंदर लोक से भगवान वापस कैसे आए? भगवान का बैकुंठ खाली पड़ गया। लक्ष्मी मैया चिंता होने लगी कि प्रभु जी हमारे कहाँ चले गए। एक दिन बैकुंठ धाम में नारद जी पहुंचे और नारद जी लक्ष्मी मैया को सारा वृतांत सुनाए। लक्ष्मी मैया ने कहा, क्यों देवर्षि नारद, ये भगवान आप कैसे वापस आएंगे? देवर्षि नारद ने कहा कि माता, आप रक्षाबंधन वाले दिन राजा बलि की बहन बनकर जाना और राखी बांधना, और जब राखी बांधना तो राजा बलि कहेगा, बहन तुम्हें क्या चाहिए तो अपने द्वारपाल को मांग लेना, जो आपका स्वामी है उसी को मांग लेना। लक्ष्मी मैया आज राखी का समय आया है, तो लक्ष्मी मैया बलि की बहन बनकर के बलि के घर में पहुंची है। बलि को जैसे ही राखी बांधी, रक्षाबंधन बांधी, बलि बोला, बहन तुम्हें क्या चाहिए? जितना धन बोलोगी उतना धन मैं देने के लिए तैयार हूं। लक्ष्मी मैया ने कहा कि भैया यदि मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे जो आपका द्वारपाल बना खड़ा हुआ है वो द्वारपाल बहुत अच्छा लग रहा है, आप उसी द्वारपाल को मुझे दे दीजिए। अब बलि क्या करे? बलि भी संताप्त हो गया। बलि बोला, ठीक है बहन, ले जाओ द्वारपाल को। वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई बनकर आए, इसीलिए इनका दूसरा नाम उपेंद्र भी है, वामन भगवान का। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब हम तुम्हें सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं, परंतु बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से,
बहुत विस्तार से सुनाना संभव नहीं है। यदि अगर विस्तार कर दिया तो 100 वर्षों में भी खत्म नहीं होगा सूर्यवंश। इसीलिए संक्षेप में सुना रहे हैं। न शक्यते विस्तारतो वक्तुं वर्षशतैरपि। ये सूर्यवंश की कथा 100 वर्षों में खत्म होने वाली नहीं है महाराज, इसीलिए अति संक्षेप में आपको श्रवण करा रहा हूँ। भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ और ब्रह्मा जी के बेटा मरीचि मुनि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप मुनि हुए, कश्यप जी के बेटा देवसान सूर्य हुए। इन्हीं से चला सूर्यवंश। अब देवसान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धादेव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। सूर्यवंश ने सभी राजाओं को संतान की समस्या टाया नहीं है। प्रारंभ से ही यह समस्या बनी रही, मनु महाराज के ही कोई संतान नहीं होती। तो सूर्यवंश के आदि गुरु श्री वशिष्ठ जी हैं। राजा ने उनसे प्रार्थना की तो वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो राजा चाहते थे कि हमारे पुत्र हो। राजा चाहते थे कि हमारे घर पुत्र हो, और महारानी चाहती थी कि हमारे पुत्री हो। अब कैसे संभव हो सकता है? महारानी ने हवन में जो नियुक्त ब्राह्मण थे, जो आचार्य बने थे, महारानी एकांत समय पा करके ब्राह्मण के पास पहुंची। महारानी ने कहा कि ब्राह्मण देवता, यदि मेरा एक छोटा सा कहना मान जाओगे तो आपको बहुत सारा धन दूंगी और दक्षिणा सोना चांदी इत्यादि आप करोगे। ब्राह्मणों ने कहा कि महारानी हम तो यही कार्य है हमारा करना, यज्ञ करना, पूजा करना, जो कहेंगे आप वही होगा। महारानी ने कहा कि राजा तो चाहते हैं कि पुत्र हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पुत्री हो। तो महाराज अपने मंत्र को थोड़ा अदल बदल देना कि पुत्र की जगह पुत्री हो। ब्राह्मणों ने भी बात में आकर मंत्र पढ़ दिया। महारानी श्रद्धा सूर्यवंश की प्रथम देवी हैं, जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही हैं, अन्यथा बेटी के नाम पर तो ज्यादा सबका मुंह बिगड़ता है। और ये ऐसे सूर्यवंश की प्रथम महारानी है जो बेटी के लिए परेशान है। परिणाम क्या हुआ?